A very good morning, class 11th. So, today we will start our lesson 5, Mother's Day, from your book Snapshot. Clear? हमारी जो बुक है स्नैपशॉट, उसमें लेसन 5 जो कि एक प्ले है मदर्स डे, आज हम उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। सो दिस इज़ रिटन बाय J.B. प्रिस्टले। इसे J.B. प्रिस्टले ने लिखा है। J.B. प्रिस्टले, इनका डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1894 है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और 1922 में अपना BA कंप्लीट करने के बाद एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने काम करना शुरू किया। इसके जर्नलिस्ट के अलावा ये एक प्ले राइटर भी है, एसेइस्ट है और भी कैरेक्टर्स को बहुत समझदारी से लिखने के लिए, मतलब उनको बहुत समझदारपूर्ण तरीके से शो करने के लिए इनको जाना जाता है। और एक 14 अगस्त 1984 को इनकी डेथ हो गई। और इनके जो वर्क्स, जो नोटेबल वर्क्स है जिनके बारे में, जिनके लिए इनको याद किया जाता है, वो है द गुड कंपेनियंस एंड द एंजल पेमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्ले मदर्स डे। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ। व्हाट इज़ दिस लेसन अबाउट? ये जो प्ले है ये किसके बारे में है? सो दिस प्ले, जो प्ले है ये एक महिलाओं, स्पेशली जो मदर्स हैं, उनकी घरों में दुख भरी जो स्थिति है, जो बहुत बेकार स्थिति है, उसके बारे में बताता है कि एक मदर जो रातों दिन काम करती है, दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है, घर का सारा काम करती है, बट फिर भी उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता उसके वर्क के लिए। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसके इस काम को रियलाइज़ नहीं करते कि शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और उसको भी रेस्ट चाहिए। दे नेवर थिंक अबाउट दैट, जस्ट दे वॉन्ट टू डू देयर वर्क ऑन टाइम। केवल उनको अपना काम समय पर चाहिए, दैट्स ऑल। दे डोंट केयर अबाउट हर फीलिंग्स, हर इमोशंस। So this play basically brings about the miserable condition of mothers in the family. एक मदर की जो दुख भरी स्थिति है उसके परिवार के अंदर, उसके बारे में ये बताता है। Let's begin. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. ये जो प्ले हम पढ़ेंगे ये एक जैसे मैंने कहा कि मदर की, उसकी फैमिली के अंदर ह्यूमरस मीन्स एक मजाकिया तौर पे, मतलब उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, कोई उसको गंभीरता से नहीं लेता, उसके कैरेक्टर को, उसकी जो उसकी भावनाएं हैं, उसके जो इमोशंस है, उसके बारे में कोई गंभीरता से नहीं सोचता। तो ये प्ले हमें उसी के बारे में बताता है। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर ओन राइट्स। सो अब हम इस पर पढ़ेंगे कि मिसेस पियर्सन जो इस की जो लीड कैरेक्टर है, जो इस फैमिली की जो एक मदर है, उसकी फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करती है जब मिसेस पियर्सन अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं। राइट्स मीन्स अधिकार एंड राइट टू स्टैंड अप मीन्स जब वो खड़ी होती है अपने अधिकारों के लिए, जब अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं। सो लेट्स सी द कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन, मिसेस फिट्जरगार्ड, ये इस पे कैरेक्टर्स हैं। सो दिस द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंडन सबर्ब। ये जो एक्शन मीन्स ये जो प्ले है, इसका ये जो सीन है, ये मिसेस पियर्सन का जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम का मतलब जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा उठते बैठते हैं वो होता है हमारा लिविंग रूम। तो मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम का ये सीन है और उनका जो घर है वो लंदन की उपनगरीय क्षेत्र में है। सबब मीन्स होता है उपनगरीय क्षेत्र, मीन्स ना गांव है ना नगर है, नगर से थोड़ा सा डाउन और गांव से थोड़ा सा अच्छा, वो क्या लगेगा हमारा उपनगरीय। और जो टाइम है द प्रेजेंट, अभी का समय है। नाउ सीन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, जैसे कि हमने पढ़ा कि मिसेस पियर्सन की फैमिली का लिविंग रूम है। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज़ ए कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम in a small suburban semi detached villa। और ये जो लिविंग रूम है कंफर्टेबली फर्निश्ड, मतलब उनका जो घर है काफ़ी अच्छे से फर्निश्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठीक फर्नीचर वहाँ पर है। मच लिव्ड इन रूम,
और मच लिव्ड का मतलब होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा समय से उसको यूज़ किया जा रहा हो, काफ़ी लंबे समय से उसको देखकर ऐसा लगता है कि उस लिविंग रूम को काफ़ी लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है। इन ए स्मॉल सबर्बन, एक उपनगरीय, छोटा सा उपनगरीय क्षेत्र में उनका घर है। सेमी डिटेच्ड विला, एक विला, विला का मतलब होता है बंगलो, जो पूरी तरीके से खुद का नहीं होता। सेमी डिटेच्ड मतलब जो पूरी तरीके से खुद का नहीं होता, जो दूसरे के साथ एक वॉल, कॉमन वॉल शेयर करता है। जो नेक्स्ट घर है, जैसे हमारी दीवार, जैसे हमारे घर होते हैं, हमारी पर्सनल, हमारी खुद की दीवारें होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। सेमी डिटेच्ड का मतलब कि जुड़ा हुआ तो है, लेकिन उसकी जो बीच की दीवार है वो कॉमन नहीं है, वो कॉमन है, मतलब उसमें दीवार ही नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि उसमें दीवार ही नहीं है। बीच की जो दीवार होती है, जो एक पार्टीशन का काम करती है, वो नहीं है। तो वो एक सेमी डिटेच्ड विला है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज, अगर ज़रूरत पड़े तो एक दरवाजे से भी काम हो सकता है। बट इट इज़ बेटर विथ टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, लेकिन दो दरवाजे होने से अच्छा है। एक दरवाज़ा जो है फ्रंट डोर की तरफ, मतलब जो मेन डोर है वहाँ की तरफ जाता है, एंड द स्टेयर्स, और वहाँ से वो दरवाज़ा है वो सीढ़ियों तक लेके जाता है। जो फ्रंट डोर है वो सीढ़ियों तक जाता है, एंड द अदर इन द राइट, और जो दूसरा दरवाज़ा है वो राइट हैंड साइड पे है, लीडिंग राइट सॉरी इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, जो किचन तक जाता है, एंड द बैक डोर, और पीछे की तरफ जाकर खुलता है। देयर कैन बी ए म्यूस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल। म्यूस्लिन मीन्स एक जो सॉफ्ट कपड़ा होता है, रेशमी सा। तो एक जो विंडो है उस पर कर्टेन पड़ा हुआ है इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और जहाँ तक है शायद एक राइट वॉल पर भी है। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, जो चौथी दीवार है वहाँ पर फायर प्लेस का अंदर, जहाँ पर हमेशा आग जलती रहती है, वहाँ पर है। देयर इज़ ए सेटी अपराइट, सेटी है, सेटी का मतलब जो बैठने के लिए जैसे सोफ़ा कहते हैं आप, बीच एक सेटी है, एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पे एक आर्म चेयर, यानी कि जिसमें दोनों हैंडल्स होते हैं, वो है, एंड वन डाउन राइट, और एक थोड़ी सी एक और आर्म चेयर है जो थोड़ा राइट में जाकर है। A small table with two chairs on either side of it stands at the center. बीच में एक स्मॉल टेबल है जिसकी दोनों तरफ दो दो चेयर्स रखी हुई हैं, जो मतलब बीचों बीच में, जो उसके जो टेबल की जो स्टैंड्स हैं उनके पास में रखी हुई हैं। When the curtain rises, इट इज़ एन आफ्टरनून, जब पर्दा उठता है तो ये आफ्टरनून का समय है। इन अर्ली ऑटम मीन्स अभी हल्की सी मतलब जो ठंड स्टार्ट हुई है, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है पूरी तरीके से रोशनी से मतलब बहुत पर्याप्त रोशनी है वहाँ पर। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जरगर्ल्ड एट लेफ्ट, और जब पर्दा उठता है तो दिखाई देता है दो लेडीज़ हैं, जिसमें से एक मिसेस पियर्सन है, एक मिसेस फिट्जरगर्ल्ड है। मिसेस पियर्सन राइट हैंड साइड पे है, जबकि मिसेस फिट्जरगर्ल्ड लेफ्ट साइड पर है। सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, दोनों लेडीज़ एक दूसरे के सामने, जो छोटी सी टेबल है वहाँ पर एक दूसरे के सामने बैठी हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिट्जरगर्ल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून। मिसेस फिट्जरगर्ल्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो शी इज़ ए फॉर्चून टेलर। फॉर्चून टेलर मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमारा भविष्य बताता है, जिस तरीके से जो टैरोट जो कार्ड्स होते हैं उसके थ्रू जो हमारा फॉर्चून बताता है, तो मिसेस फिट्जरगर्ल्ड भी वही करती हैं। तो अब बताया है कि जो टेबल है वहाँ पर दो चाय के कप रखे हैं, उसके साथ सॉसेस मतलब प्लेट्स जो कप्स के नीचे रखने के लिए यूज़ होती है, एंड द कार्ड्स, और जो कुछ कार्ड्स हैं with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson fortune, जिनकी हेल्प से मिसेस फिट्जरगर्ल्ड मिसेस पियर्सन का भविष्य बता रही हैं। मिसेस पियर्सन इज़ ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन जो करीब 40 ईयर्स की हैं, बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे चिंताएं हैं। मिसेस फिट्जरगर्ल्ड इज़ ओल्डर, हेवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, जबकि मिसेस फिट्जरगर्ल्ड जो मिसेस पियर्सन से थोड़ा सा ओल्ड एज में है, भारी है शरीर में,
एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, एक बहुत ताकतवर लेकिन बहुत चालाक, सिनिस्टर मतलब चालाक पर्सनालिटी है। शी इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही है, मीन्स मिसेस फिट्जरगर्ल्ड इज स्मोकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू फ्लोरिड sort of tone, sorry, these two should have sharply contrasting voices। और एक चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो नोटेबल है, वो ये कि दोनों जो लेडीज़ हैं, दोनों की पर्सनालिटीज़ एकदम डिफरेंट है। शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस मीन्स इनकी आवाज़, इनकी जो पर्सनालिटी है क्लियरली डिफरेंट है एक दूसरे से। शार्पली मतलब पूरी तरीके से अलग है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन। जो मिसेस पियर्सन है वो सॉफ्ट, थोड़ी सी भले सॉफ्ट लेकिन नर्वस है उनकी आवाज़, मतलब उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन वो नर्वसनेस है उनके बोलने में। विद अ टच ऑफ सबर्बन कोकनी परहैप्स, और उनकी जो बोलने का जो एक्सेंट है, यानी कि जो उनकी लैंग्वेज है, जो बोलचाल है, उसमें कोकनी लैंग्वेज का यूज़ होता है। एंड मिसेस फिट्जरगर्ल्ड विद अ डीप वॉइस रेदर आयरिश परहैप्स, जबकि मिसेस फिट्जरगर्ल्ड की आवाज़ काफ़ी तीखी है, काफ़ी गहरी है, और शायद कुछ आयरिश मीन्स जो आयरलैंड के रहने वाले लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज वो बोलती हैं। तो ये बताया है मिसेस फिट्जरगर्ल्ड और मिसेस पियर्सन के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमारा प्ले शुरू होता है। मिसेस फिट्जरगर्ल्ड कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स, मिसेस फिट्जरगर्ल्ड कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और मैं सिर्फ आपको यही बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, कुड बी ए बैड वन, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। मीन्स अच्छा या बुरा अपना भाग्य बनाना ये आप पर डिपेंड करता है। मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज़, आप अपना डिसीजन लीजिए। मेकअप योर माइंड मीन्स डिसाइड योर सेल्फ एंड देयर इट इज़, एंड फाइनली यू नीड टू टेक द डिसीजन। देयर इट इज़ मतलब अब फाइनली मतलब अब टाइम आ चुका है कि आप अपना डिसीजन लें। मिसेस पियर्सन यस थैंक यू। फिर मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जरगर्ल्ड की रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ हाँ धन्यवाद मिसेस फिट्जरगर्ल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ऑब्लाइज मीन्स एहसानमंद होना, आभारी होना। आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है, इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट टू, मतलब मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे पड़ोसी जो एक इतना अच्छा पड़ोसी है जो वाकई में बहुत अच्छा भाग्य बताता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, फिर मतलब वो किसके लिए कह रही है, ये मिसेस फिट्जरगर्ल्ड के लिए कह रही है कि मतलब कौन कह रहा है, मिसेस पियर्सन कह रही है कि मेरा पड़ोसी इतना अच्छा, मतलब मेरे को इतनी अच्छी पड़ोसन मिली है कि जिसको जो बहुत अच्छी फॉर्च्यून टेलर है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, फिर मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जरगर्ल्ड से कहती हैं, क्या आपको ईस्टर्न मेथड भी आता है फॉर्च्यून रीडिंग का। ईस्ट मतलब ईस्टर्न मेथड या एशियन मेथड जिसकी बात कर रहे हैं। मिसेस फिट्जरगर्ल्ड आई डिड 12 ईयर्स। मिसेस फिट्जरगर्ल्ड मिसेस पियर्सन की बात का जवाब देती हैं, हाँ हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आई हैड ऑफ इट विथ माई ओल्ड मैन, विथ माई ओल्ड मैन मीन्स विथ माई हस्बैंड, मीन्स मैंने मेरे ये जो मैंने सीखा है ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। राइजिंग टू बी द लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जिनका राइजिंग मतलब जिनका प्रमोशन हुआ जिनका प्रमोशन हुआ था लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर के रूप में। कहने का मतलब अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन दे रही है कि मेरे हस्बैंड जो कि एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, उनसे मैंने ईस्टर्न मेथड जो जिसको कि एशियन मेथड भी कहते हैं फॉर्च्यून टेलर का, वो मैंने उनसे सीखा था 12 ईयर्स पहले। ही लर्नड ए लॉट, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कुछ सीखा, एंड आई लर्नड ए लॉट मोर, और मैंने उनसे और कहीं ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, तो वो मिसेस पियर्सन से फिर कहती है, लेकिन क्या आपने अपना डिसीजन लिया, क्या आपने डिसाइड किया कि आपको क्या करना है। पुट योर फुट डाउन वंस फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। अभी एक्चुअली ओल्ड एक्सेंट में लिखा है, ओल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए एन यहाँ पर एंड है। क्लियर। तो फिर मिसेस फिट्जरगर्ल्ड मिसेस पियर्सन से कहती हैं, पुट योर फुट डाउन मीन्स जस्ट यूज योर अथॉरिटी, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार सबके लिए, एंड विद द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार की स्वामी और अपने परिवार की बॉस बने। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग एपोलॉजिटिकली मीन्स बहुत ही दुखी सी, बहुत ही सॉरो सी, मतलब सॉरी सी फील करती हुई वो हंसती हैं। दैट्स ईजियर सेड देन डन, और कहती हैं कि
कहना बहुत आसान है करने से ज़्यादा। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। फिर वो कहती हैं इसके अलावा मेरे को मेरी फैमिली बहुत पसंद है। फॉन्ड ऑफ देम मीन्स मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मुझे वो सब पसंद है। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, पता है मेरे को कि वो बहुत ज़्यादा मीन है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, स्वार्थी हैं, उनको मेरी परवाह नहीं है, फिर भी मुझे वो पसंद है। दे डोंट मीन टू बी, आई नो दैट दे डोंट केयर अबाउट मी, दे आर वेरी मीन पर्सनस। मतलब डोंट मीन टू बी मीन्स उनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, फिर भी मुझे वो मेरे फैमिली पसंद है। मिसेस फिट्जगर्ल कटिंग इन, मतलब मिसेस फिट्जगर्ल मिसेस पेसन की बात को बीच में काटते हुए कहती है मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपर्ली। हो सकता है ना हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये अच्छा होगा कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करना, आप अपना बिहेवियर आपके प्रति अच्छा करना सीख जाए। मिसेस पियर्सन येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मैं भी उम्मीद करती हूँ कि वो भी एक अच्छे तरीके से मेरे से बिहेव करें। मिसेस फिट्जगर्ल नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, अब आपको इसके बारे में कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, किसी को भी खराब करने के लिए या किसी के अंदर भी जो बैड हैबिट्स होती हैं उसको उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ग्रोन मैन मीन्स जो परिवार का मुखिया होता है, लैड मीन्स लड़का या लड़की। कहने का मतलब हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड मीन्स कि जिसके अंदर भी कोई बैड हैबिट्स होती हैं उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होता है, मतलब हम खुद जिम्मेदार होते हैं। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन देम आफ्टर देम ऑल द टाइम। फिर वो कहती हैं आपको क्या लगता है ये अच्छी चीज़ है कि आप उनके पीछे, उनका मतलब हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती हैं। टेक देयर ऑर्डर्स एज यू फॉर द सर्वेंट इन द हाउस, आप उनके ऑर्डर्स को फुलफिल करती रहती हैं जैसे कि आप उस घर की सर्वेंट हो। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉय देमसेल्व्स, जब वो बाहर इंजॉय करने जाते हैं आप हमेशा रात को घर पर ही रुकती हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, आप कभी भी क्या अपने लाइफ में अभी तक कभी घर से बाहर गई हैं एंजॉय करने? इट्स ए रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, इस तरीके से तो उनका और आपका दोनों का ही इसमें नुकसान है। हस्बैंड्स सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डॉग। हस्बैंड्स सन मतलब जो पति होते हैं, बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, उनको अपनी वाइफ्स की, अपनी मदर्स की परवाह करनी चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डॉग, एक गंदगी की तरह से एक ऑर्डर्स देकर उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मतलब एक सर्वेंट की तरह से उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझसे ये मत बताना, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि तुमने मुझसे जो कहा है ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे पता है। मिसेस पियर्सन डीवियसली, मिसेस पियर्सन दुखी होकर, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं कोशिश करूँगी एक हिंट उनको दूँ। मिसेस फिट्जगर्ल हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, तुम्हारी फैमिली को हिंट की नहीं, पता नहीं कितने सारे हिंट्स की ज़रूरत है मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन डीवियसली, आई सपोज इट इज़, फिर उदास होकर कहती हैं उम्मीद है कि ऐसा ही हो, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंट रिस्क, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ मतलब कोई भी किसी को भी नाराज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, साथ ही साथ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूँ और कहाँ से करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट टूर विद देम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब मीन्स टू हैव इट, और मतलब कि मैं उनको एक लेसन सिखा के रहूँगी, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूँ। शी ग्लेंसेज एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, कभी वो अपनी घड़ी की तरफ, कभी अपनी वॉल क्लॉक की तरफ देखती है। ओह गुड ग्रेशियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, टाइम देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट, कुछ भी तैयार नहीं है और वो किसी भी समय घर पर आने वाले होंगे। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और शायद इतनी जल्दी में होंगे दोबारा बाहर जाने के लिए। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे ही वो उठने के लिए, मतलब मिसेस पियर्सन जैसे ही
खड़ी होने को होती हैं। मिसेस फिजरगर्ल रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। मिसेस फिजरगर्ल टेबल से बाहर आकर उनको नीचे खींचकर बिठा देती हैं। मिसेस फिजरगर्ल लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। आज उनको वेट करने दो, ये अपनी काम अपने आप ही करने दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन। यही तुम्हारी कमी है। स्टार्ट नाउ, मतलब तुम्हारी दिस इज़ वेयर फुट गोज डाउन मतलब आज से तुम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू कर दो। शी लाइट अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। एक सिगरेट जो उसने अभी अभी बंद बुझाई थी, जिसको ख़त्म की थी, उसी से वो अपनी दूसरी सिगरेट जलाती है। मिसेस पियर्सन एम्बेरेस्ड, परेशान हो जाती मिसेस पियर्सन। मिसेस फिजरगर्ल आई नो यू मीन वेल, इनफैक्ट आई एग्री विथ यू। मैं जानती हूँ आपको क्या कहने का मतलब है, बल्कि मैं आपसे सहमत हूँ। बट आई जस्ट कांट, इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी। लेकिन आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विथ देम, आई नो आई वुडेंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। अगर मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उनको एक लेसन सिखाऊंगी, तो मैं जानती हूँ कि मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। मिसेस फिट्जरगर्ल देन लेट मी डू इट। तो फिर मिसेस फिट्जरगर्ल कहती है, ठीक है तो फिर मुझे कर दे दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओ नो थैंक यू वेरी मच,